बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आज हम बात करने वाले हैं सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू किसने किया और किस पर किया और कैसे किया। हमारे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू हो गया। वहाँ पर जो यहूदी थे वो बहुत परेशान थे। लोग काफ़ी तादाद में कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहे थे। ये देखकर यहूदियों में हलचल मची थी, इस मोहम्मद को कैसे रोका जाए। रोज लोग आपस में मीटिंग किया करते थे कि इस मोहम्मद को कैसे रोका जाए। उनमें से एक यहूदी ने कहा जादू कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। अब पूरे मदीने में जादूगर को तलाशने लगे। बहुत तलाशने के बाद एक जादूगर मिला जिसका नाम लुबैद था। सब यहूदी इकट्ठा होकर लुबैद के पास गए और कहने लगे हमें एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, उस पर जादू करवाना है, हम आपको मुहमागा असरफी देंगे। लुबैद जादूगर लालच में आ गया और जादू करने के लिए तैयार हो गया। लुबैद जादूगर ने कहा हमें मोहम्मद का कंघा और कुछ बाल चाहिए। उस जमाने में एक यहूदी लड़का हुजूर की खिदमत में रहा करता था। यहूदियों का सरदार उस लड़के को बुलवाया और असरफी का लालच देकर उस लड़के से कंघा और बाल लाने को कहा गया। वो लड़का लालच में आ गया और कंघा और बाल मुबारक लाकर सरदार को दिया। सरदार ने बाल और कंघा ले जाकर जादूगर के पास गया। जादूगर की लड़की ने जादू कर दिया और बोला इसको किसी गहरे कुएं में डालकर पत्थर से दबा दो। यहूदियों ने ऐसा ही किया। अब धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर होने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महसूस होता था जैसे बदन जंजीर में जकड़ा हुआ है और जो काम बाकी रहता तो ये लगता वो काम पूरा हो गया है और जो काम पूरा हो गया होता तो ये लगता कि भी वो काम बाकी है। मगर नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जुबान मुबारक से कोई गलत अल्फाज नहीं निकले। एक बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और वहाँ आराम फरमाने लगे और आपको नींद आ गया और आप सो गए। आप ख्वाब में क्या देखते हैं? हमारे पास दो फरिश्ते आए हुए हैं। दोनों फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता कहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है। दूसरा फरिश्ता कहता है वो कौन किया है? पहला फरिश्ता कहता है मदीना शरीफ में एक लुबैद नाम का जादूगर ने किया है। दूसरा फरिश्ता कहता है किस चीज पर किया है? पहला फरिश्ता कहता है कंघा और बाल पर। तो दूसरा फरिश्ता कहता है वो बाल और कंघा कहाँ है? तो पहला फरिश्ता कहता है वो जंगल में गहरे कुएं में पत्थर से दबाया हुआ है। इतने में सरकार की आंखें खुल गई। आपने फरमाया आया ऐसा अल्लाह ताला ने मेरे दुआ को कबूल कर लिया है। आपने कुछ सहाबी को निशान बताकर उस जंगल में भेजा। सहाबी ने कुएं का पूरा पानी निकाला और उस पत्थर को हटाया तो बाल मुबारक और कंघा मिला। सहाबी लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह महसूस होने लगा कि जैसे बदन से कोई बोझ उतर गया हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आप सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर एक एक गांठ को खोलें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरे फलक और सूरे नास पढ़कर एक एक करके सभी 11 गांठों को खोल दिया। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदन मुबारक को पहले जैसा महसूस करने लगे। सहाबा को भेजकर लुबैद जादूगर को बुलवाया और उसने अपना जुल्म कबूल किया। कहा हमने ही आप पर जादू किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया, कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था क्योंकि उम्मत को दिखाना था। जो कहते हैं ये सब नहीं मानते हैं, जब पड़ जाता है तब समझ में आता है होता है या नहीं। तो नाज़रीन, आपको भी मालूम पड़ गया होगा कि जादू या नजरबंद में क्या पढ़ना है, कौन सा आयत पढ़ना है। सूरे फलक और सूरे नास यही पढ़ना है। अल्लाह के कलाम में क्या ताकत और क्या असर है देख लीजिए। अगर झुठलाओगे तो ईमान से जाओगे। अब आप सोचो समझ लो, आपके ऊपर है जादू होता है या नहीं होता है, ये आप समझो। अगर नाज़रीन ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और सब आपकी नीयत के शेयर कीजिए। हो सकता है कोई बंदा आपके शेयरिंग से फ़ायदा उठा ले तो अल्लाह ताला इसका अज्र आपको ज़रूर देगा। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं या मेरे रब हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, अपना करम फरमा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, उनके माँ बाप और अहले खानदान के गुनाहों को माफ़ फरमा। अगर हमसे बताने में कोई गलती हुआ है तो परवरदिगार हमारे गलतियों को माफ़ फरमाए और जो भाई बहन परेशान उनके परेशानियों को दूर फरमाए
اور جو بھائی رزق کے لیے پریشان ہے پروردگار انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ حضور پاک سے وسیلے سے ہمارے دعا کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔